मैं दीप्ति तिवारी, विज्ञान विषयाचार्य, भागवती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। विज्ञान विषय के अंदर आज मैं आपको उप विषय जीव विज्ञान, इसके अंदर आज हम अध्ययन करेंगे पाठ 6 उत्तक का। उससे पहले थोड़ा सा हम पिछले अध्याय की चर्चा करेंगे कि हमने पिछले अध्याय में ये जाना कि जो जीवों का शरीर है वो किससे बना होता है। वो बना होता है कोशिका से। तो कोशिका, एक कोश के बारे में जाना, बहुकोश के जीवों के बारे में जाना। तो बहुकोश के जीवों के बारे में हमने जाना कि उसमें बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं। अब इससे आगे हम ये जानेंगे कि जो कोशिकाएं हैं अगर किसी समूह में हो जाएं तो क्या कहते हैं। देखिए, पहले हमने जाना कोशिका क्या है, फिर वो कोशिका का जो समूह बनता है वो आपका कहलाता है उत्तक। वो उत्तक आपका बनता है अंग, फिर उस अंग से अंग तंत्र बनता है और फिर एक शरीर का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे उत्तक की। उत्तक क्या है? हमने कहा कोशिकाओं का समूह, यानी जो उत्पत्ति, जहाँ से वो उत्पन्न हुआ है, उसकी संरचना, यानी कि वो किस प्रकार का बना है और उसका जो कार्य है, ये सब समान हों। यानी इनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य जो समान है और एक ग्रुप में हैं, वो आपके कहलाते हैं उत्तक। इसी के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ये आपके उत्तक की परिभाषा हुई। अब उत्तक का जो अध्ययन है वो उत्तक विज्ञान यानी औतकी विज्ञान के अंदर किया जाता है, जिसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन करने वाले जो सबसे प्रथम वैज्ञानिक थे वो थे एडवर्ड जेनर, जिन्होंने उत्तक के अध्ययन किया। अब बात करेंगे उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। उत्तक होते हैं 2 प्रकार के, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक और जंतु उत्तक। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं पादप उत्तक की, यानी कि प्लांट टिश्यू। देखिए, पादप उत्तक जो है वो क्या कार्य करते हैं, वो सभी पौधों के वृद्धि के लिए, उनकी संरचना में और उनको लचीलापन प्रदान करने का कार्य करते हैं, जो कि पौधों के लिए आवश्यक है। अब प्लांट टिश्यू की बात करें तो ये होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है आपका विभज्योतक, जिसे कहते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। दूसरा होता है स्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू की। देखिए बच्चों, जैसे सबसे नाम से ही जाहिर हो रहा है, विभज्योतक यानी विभाजित होने वाला उत्तक, ये आपका है विभज्योतक उत्तक कहलाता है। लगातार जिसमें विभाजन होता है या जो टूट टूट कर फिर से नया बनता रहता है, वो आपका होता है विभज्योतक। ये कहाँ पाया जाता है? ये आपका जड़ और तना, वृद्धि वाले भाग, जो पौधे का वृद्धि वाला भाग है, वहाँ पर ये पाया जाता है। अब विभज्योतक होता है 3 प्रकार का। पहला शीर्षस्थ विभज्योतक यानी कि एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। दूसरा होता है आपका लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। तीसरा होता है इंटरकैलेरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। सबसे पहले बात करेंगे एपिकल यानी शीर्षस्थ, जो ऊपर की तरफ उपस्थित है पौधों में। ये देखिए, ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इस पौधे में आपने अगर किसी भी बेबी प्लांट को ध्यान से देखा है तो ये जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ग्रो करने वाला पार्ट है, ये यहाँ से ये शीर्षस्थ, और जो अंदर जड़ों में है वो आपका लेटरल। तो ये जो पार्ट है ये आपका है एपिकल मेरिस्मेटिक, क्योंकि ये ग्रोथ कर रहा है, ये बढ़ रहा है। अब इंटरकैलेरी की जो हम बात करेंगे वो इंटरकैलेरी होता है यहाँ पर। कुछ पौधों में पर्व संधियाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ से प्लांट ग्रो करता है। जैसे आपने देखा होगा भैंस बकरी वगैरह घास खा लेती हैं, तो उसके बाद भी वो घास फिर से ग्रो करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पर्व संधियाँ होती हैं वो दोबारा से ग्रो कर जाती हैं, वो आपकी होती है इंटरकैलेरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। हमने कहा लेटरल मेरिस्मेटिक क्या होता है। अब ये प्लांट छोटा है, जब ये बड़ा होगा तो धीरे धीरे इसकी जो चौड़ाई है तने की वो बढ़ती चली जाएगी, तो वो आपका हो जाएगा लेटरल मेरिस्मेटिक, यानी जो तना और जड़ की मोटाई में वृद्धि करता है, वृक्ष बनने में सहायक है, वो आपका हो गया लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। हमने ये बात कर ली मेरिस्मेटिक टिश्यू की। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्या इसमें उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहली विशेषता, इसमें रसधानी उपस्थित नहीं होती, यानी अनुपस्थित होती है। उसके बाद
इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, केंद्रक उपस्थित होता है। साइटोप्लाज्म जो है कोशिका द्रव्य बहुत अधिक होता है, सघन होता है, और जो उसकी कोशिका भित्ति है वो मोटी तो सेलुलोज की बनी होती है। हमने इन कार्यों की बात की। कार्य से आपको पता है लगातार वृद्धि करना इसका कार्य है, और लगातार वृद्धि करना, और इसकी लंबाई यानी तने की लंबाई में, ये इस तने की लंबाई में और मोटाई में वृद्धि करना विभजोतक ऊतक का कार्य है। तो ये था आपका विभजोतक ऊतक। अब हम बात करेंगे स्थायी ऊतकों की। देखिए इससे नाम से है स्थायी यानी परमानेंट टिश्यू। विभजोतक ऊतक लगातार विभाजित होने के बाद जैसे ही किसी भी स्टेज पर आकर रुक जाता है उनका विभाजन, तो वो कोशिकाएं क्या करती हैं, एक स्थायी रूप और आकार ले लेती हैं, जो कि परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। विशेष कार्य करने के लिए वो कोशिकाएं विशेष आकार ले लेती हैं, तो ये आपके कहलाते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक होते हैं दो प्रकार के, पहला सरल ऊतक, दूसरा जटिल ऊतक। सरल सिंपल परमानेंट टिश्यू और जटिल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसे मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझ लेंगे। सरल यानी रचना में जो बहुत सरल हैं, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतक को सरल ऊतक कहते हैं। अब आगे ये भी दो प्रकार का होता है, पहला सपोर्टिव टिश्यू, दूसरा प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो सपोर्टिव टिश्यू यानी सहायक जो होते हैं उसके अंदर आता है पेरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू। पेरेन्काइमा को मृदूतक ऊतक भी कहते हैं। मृदूतक यानी जो सॉफ्ट पार्ट है प्लांट का, हल्का पार्ट है, वो आपका है पेरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू। इसकी बात करते हैं। देखिए पहले स्ट्रक्चर समझ लें। इसकी कोशिकाएं जो हैं वो लूजली पैक होती है, यानी किसी भी पौधे के हर भाग में ये सरल कोशिकाओं का बना है, बंधन मुक्त होती हैं, लूजली फ्री होती हैं आपस में। तो इनके बीच में एक स्थान होता है जिसे हम इंटरसेलुलर स्पेस या फिर रिक्त स्थान कहते हैं। इनके अंदर ये पाया जाता है और ये आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं, यानी बेस का निर्माण करती हैं। ये जीवित होती हैं क्योंकि लगातार कार्य करती हैं और इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। ये पेरेन्काइमा की विशेषता। अच्छा, ये उपस्थित कहाँ होता है? ये पत्ती के लगभग सभी भागों में उपस्थित होता है। इसका कार्य देखिए, जहाँ पर भी पेरेन्काइमा नाम आप सुने, पेरेन्काइमा, तो वो आपका है भोजन संचय करने का कार्य करती हैं। और कुछ पौधों के जो अपशिष्ट होते हैं, जैसे आपने सुना गोंद, रेजिन, टेनिन, इन सबको भी एकत्रित करने का कार्य आपका पेरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू करते हैं। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। यदि ये पत्तियों में उपस्थित है जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट है, तो वो पेरेन्काइमा यदि पत्तियों में है और जिसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है, वो आपका कहलाएगा क्लोरेन्काइमा, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। उसके बाद जैसे जलीय पौधे आपने देखे हैं, पानी में तैरते हैं, उनकी जो जड़ें पानी में काफ़ी दूर तक फैली होती है। तो वो कैसे फैली होती हैं? क्योंकि वहाँ पर पेरेन्काइमा जो है वो एरेन्काइमा के रूप में कार्य करता है, यानी एरेन, जिसमें हवा उपस्थित है। ऐसे ऊतकों को एरेन्काइमा कहते हैं। ये जलीय पौधों में पाया जाता है। ये बात हुई पेरेन्काइमा की। अब हम बात करेंगे सरल ऊतक के सपोर्टिव टिश्यू की, जो दूसरा है कोलेन्काइमा परमानेंट टिश्यू, जिसे कहते हैं स्थूल कोण ऊतक। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देखें। इस तरह की स्ट्रक्चर है। देखिए इसके बीच में ये सब आपस में बहुत टाइटली पैक हैं, इनके बीच में कोई भी स्थान नहीं है। इनकी कोशिका जो भित्ति है वो मोटी है और इसमें क्या है, रिक्तिका उपस्थित होती है, केंद्रक उपस्थित हैं और कोशिका द्रव होता है, यही कोशिका भित्ति। तो अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो जो कोलेन्काइमा है वो आप पत्तियों को लचीलापन प्रदान करने का काम करता है। यानी जैसे आपने देखा, आंधी आई, तूफान आया, पत्तियां ऐसे ऐसे हिलती हैं। अगर प्लांट एक ही जगह खड़ा रहेगा तो टूट जाएगा। तो आंधी आने पर इस तरह से हिलना डुलना पौधों का, वो लचीलापन जो है वो आपका कोलेन्काइमा प्रदान करता है। अच्छा, हमने कहा ये आपस में इस तरह से पैक हैं कि इनके बीच में कोई भी आप रिक्त स्थान नहीं देख पा रहे हैं। तो यानी रिक्त स्थान नहीं होता, इनके अंदर कोई भी अवकाश नहीं होता। ये कोशिकाएं भी जीवित होती हैं और इनकी जो कोशिका भित्ति है वो भी मोटी होती है। ये बात हुई कोलेन्काइमा की। अब हम बात करते हैं स्क्लेन्काइमा परमानेंट टिश्यू। स्क्लेन्काइमा का मतलब दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक, जो मजबूत ऊतक है, वो आपका है स्क्लेन्काइमा परमानेंट टिश्यू।
इसकी बात करते हैं। देखिए इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की है। इसके अंदर लिग्निन नामक एक पदार्थ होता है जिसके कारण जो इसकी कोशिका भित्ति है वो मोटी हो जाती है। अब ये हमने पहले ही कहा दृढ़ उत्तक है जो पौधों को कठोर बनाता है, उनको मजबूती प्रदान करता है। और ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है फाइबर, दूसरा होता है स्टोन सेल यानी कि रेशे और पाषाण कोशिकाएं। यानी उसके बाद फाइबर की बात करें तो फाइबर में फाइबर रेशे ये जो हैं ये लंबे होते हैं, मृत होते हैं, क्यों लंबे हैं और ये मृत होते हैं और ये नुकीले होते हैं दोनों सिरों पर। जैसे पटसन हो गया, अलसी और भांग, इनके आपने देखे हैं, ये रेशे फाइबर से बने होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्टोन सेल की। तो क्योंकि ये स्क्लेनकाइमा है, स्क्लेनकाइमा मृत उत्तक का बना होता है, तो इसकी स्टोन सेल भी मृत हैं, रेशे भी मृत हैं और ये गोल होते हैं और इनका जो आकार है वो अंडाकार होता है और ओवल शेप में भी हो सकती हैं। तो इसकी जो सेल वॉल है वो बहुत मोटी हार्ड होती है। जैसे आपने नाशपाती खाई हो तो नाशपाती खाते समय जो एक क्रंची सी फीलिंग आती है वो आपका है स्टोन सेल, या फिर बादाम अखरोट के जो छिलके होते हैं उसमें भी ये स्टोन सेल्स यानी स्क्लेनकाइमा उपस्थित होता है। तो ये बात हो गई स्क्लेनकाइमा की। अब इसका जो कार्य है हमने पहले ही कहा था दृढ़ोत्तक यानी पौधों को मजबूती प्रदान करता है और ये आपका पाया जाता है तनों और बीजों में यानी उनके छिलकों में, जैसे नारियल के रेशे, संवहन बंडल के समीप ये स्क्लेनकाइमा उत्तक पाया जाता है। अब हमने दूसरा बात की थी इसकी सपोर्टिव उत्तक हो गया, ये दूसरा है आपका प्रोटेक्टिव उत्तक। तो प्रोटेक्टिव के अंदर सबसे पहला जो आता है वो आपका आता है एपिडर्मिस। ये सबसे पौधों की सबसे बाहरी परत होती है और ये इसको सुरक्षा प्रदान करती है और इसमें के द्वारा ये पत्तियों में उपस्थित भी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो भी एपिडर्मिस के कारण होती है। अब इसी एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो वो आपके होते हैं स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा रंध्र। तो ये रंध्र इसको समझ लीजिए, जैसे पौधों ने पानी लिया, पानी अगर वो ज़्यादा हो गया तो स्टोमेटा की जो स्ट्रक्चर्स है वो देख लीजिए इस तरह से। ये होते हैं गार्ड सेल्स। ये क्या करते हैं, जैसे पानी आया इस तरह से ये स्टोमेटा बंद रहता है और जैसे पानी ज़्यादा आया स्टोमेटा की ओपनिंग खुल गई और पानी बाहर निकल गया। तो यानी वाष्पोत्सर्जन का कार्य जो है वो स्टोमेटा यानी रंध्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? पानी जब वाष्प के रूप में पौधों से बाहर निकलता है तो वो आपका है स्टोमेटा के द्वारा होता है। अब हम कहेंगे पानी जो है वो बाहर क्यों निकल रहा है, तो देखिए पानी पौधों से निकल रहा है वो सिर्फ पानी है, लेकिन जो जड़ों के अंदर का पानी स्टोमेटा के द्वारा जाता है वो होता है न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें। तो यानी वाष्पोत्सर्जन का कार्य रंध्रों के द्वारा होते हैं और गैसों का आदान प्रदान यानी CO2 का लेना और ऑक्सीजन का छोड़ना, इसमें भी जो रंध्र है वो सहायता करते हैं। ये अब तीसरा एक और आता है जिसे हम कहते हैं बार्क यानी कि छाल। ये एपिडर्मिस विभाजित होती है, कुछ उत्तक जो सुरक्षा उत्तक हैं वो विभाजित होने लगते हैं। जैसे आपने पेड़ों में देखा हो, पुराने पेड़ों में जो बाहर की स्किन होती है फटी फटी सी हो जाती है, तो वो क्या है, वो बार्क होती है। इसकी सुरक्षा उत्तकों में कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, विभाजित होनी शुरू हो जाती हैं कोशिकाएं और वो उसको पूरे पेड़ को प्रोटेक्ट कर देती हैं। ये ने अनेक परतों वाली जो सुरक्षा परतें विभाजित होकर अनेक परतों वाली एक छाल का निर्माण करती हैं, ये आपका होता है। और ये छाल क्या करती हैं, ये छाल रक्षात्मक उत्तक का कार्य करती हैं। तो ये बात हुई हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू की। अब हम बात करेंगे अगली जटिल स्थायी उत्तक की यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। देखिए कॉम्प्लेक्स इसका मतलब क्या, जो हमने सरल कहा एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनाता है, कॉम्प्लेक्स यानी कि दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से जो मिलकर उत्तक बनता है, दो या दो से अधिक प्रकार से मिलकर जो उत्तक बनता है वो आपका होता है जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और फ्लोएम। अब ये जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये दोनों मिलकर बनाते हैं संवहन
बंडल। ठीक, अब और जाइलम और फ्लोएम की जो रचना है वो आपकी कहलाती है संवहन ऊतक। जो संवहन, ये आपका जटिल ऊतक है, ये बड़े पौधों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये उसको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाता है, जटिल। अब हम बात करेंगे जाइलम की। जाइलम क्या है? जाइलम यानी जल, इससे थोड़ा सा पर जाइलम जल, इससे शब्द निकलता है, यानी मृदा से खनिज लवण और जल, इनका संवहन करना, कंडक्शन करना काम है आपका जाइलम का। ये होता है 4 प्रकार के ऊतकों से बना है। पहला वाहिनिका, दूसरा वाहिका, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम रेशे। हम पहले बात करेंगे वाहिनिका की। ये वाहिनिका जो है, आप एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं। तो ये आपकी है वाहिनिका। ये जीवित कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। वाहिका, ये स्ट्रक्चर वाहिका की है, इसके अंदर भी बहुत सारे छिद्र होते हैं। ये जो छिद्र होते हैं, ये छिद्र क्या कार्य करते हैं? ये खनिज लवण और जल को इन छिद्रों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य वाहिका करती है। अब तीसरा आया जाइलम पैरेन्काइमा। हमने पहले भी पढ़ा था पैरेन्काइमा, जहाँ पर भी आप ये शब्द सुनेंगे, इसका मतलब भोजन को एकत्र करने का कार्य और भोजन को संचय करने का कार्य आपका करता है जाइलम पैरेन्काइमा। अगला है, ये भी जीवित कोशिकाओं का बना होता है। ये देखिए, इसके अंदर जो है वो केंद्रक उपस्थित होता है। अब अगला आता है आपका जाइलम रेशे। ये रेशे हमने अभी समझा था। रेशे जो है मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और ये पौधों को यांत्रिक शक्ति यानी सहारा देने का जो कार्य है वो जाइलम रेशे करते हैं। रेशे जो है वो सहारा देने का काम करते हैं। ये मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी ये सब जो हैं वो जीवित कोशिकाओं से और ये मृत कोशिकाओं से। ये बात हुई आपकी जाइलम की। अब हम बात करेंगे फ्लोएम। फ्लोएम क्या कार्य करता है? फ्लोएम यानी पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है, अब वो प्लांट्स तक यानी पौधों के अन्य भागों तक कैसे जाता है? वो जाता है आपका फ्लोएम के द्वारा। वो भोजन का संवहन जो है वो आपका फ्लोएम करता है। ये भी 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है। पहला चालिनी नलिका, दूसरा साथी कोशिकाएं, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा फ्लोएम रेशे। चालिनी नलिका, चालिनी यानी चालना, यानी ये भी नली के आकार की रचनाएं होती हैं, ये जीवित होती हैं। दूसरा आपका होता है साथी कोशिकाएं। चालिनी नलिका भोजन को संवहन करने का कार्य करती है। इसके बाद साथी कोशिकाएं जो हैं वो चालिनी नलिकाओं के पास में ही लगी रहती हैं, साथी यानी साथ देती हैं और चालिनी नलिकाओं की जितनी भी क्रियाएं हैं इन पर नियंत्रण करने का कार्य साथी कोशिकाएं करती हैं। तीसरा आया फ्लोएम पैरेन्काइमा, हमने भी समझा, यानी भोजन को संचय करना और एकत्रित करने का काम आपका करता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये भी साथी कोशिकाएं और ये जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं पैरेन्काइमा। सबसे आखिरी में आता है फ्लोएम रेशे। रेशे निर्जीव कोशिकाओं यानी मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं और सहारा देने का कार्य भी आपका रेशे करते हैं। तो ये आपका था जटिल स्थायी ऊतक। इसी के साथ ही हमारा पादप ऊतक का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।